Hello everyone. Today we will discuss non-aqueous titration. So सबसे पहले हम ये जानेंगे कि non-aqueous titration क्या होता है। non-aqueous titration वो टाइट्रेशन होता है जिसमें बेसिकली हम उन सब्सटेंसेस का टाइट्रेशन करते हैं, उन कंपाउंड्स को का टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वीक एसिडिक और वीक बेसिक कैरेक्टर्स के होते हैं। तो वेरी वीक एसिड एंड वेरी वीक बेस, already written here, weak acids and weak bases are the generally titrated under the non-aqueous titration. Those substances, those compound which dissolve in non-aqueous solvents, मतलब हम वो बोल सकते हैं कि जो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, सो डिसॉल्व इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। बहुत सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आपका जैसे पेट्रोलियम ईथर होता है एंड एल्कोहल्स होते हैं, इथाइल एल्कोहल्स, प्रोपाइल एल्कोहल्स, बेंजीन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं। So we can simply give the one definition of the non-aqueous titration. Titration involves very weak acid and very weak bases with the help of non-aqueous solvent are called the non-aqueous titration. Or we can say non-aqueous titration is a titration of the substance which dissolve in a non-aqueous solvent. Non-aqueous titration is a titration of those substances which are dissolved in a non-aqueous solvent. So simple definition you can give. आपको पता है कि मैं बोलूं यदि एसिड, तो आपको ये पता है कि एसिड दो टाइप का होता है। एक होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही बेस होता है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने वीक को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग के बारे में तो आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ये बहुत फास्ट आयोनाइजेशन होते हैं। जैसे मैं बोलूं एचसीएल का बात करूं मैं, एचसीएल, तो एचसीएल के बारे में पता है कि वाटर के अंदर आयोनाइज होता है। एचसीएल H प्लस आयन जनरेट करता है, क्लोरीन माइनस आयन जनरेट करता है। रेट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत फास्ट होता है इसका वाटर के अंदर, और ये पूरी की पूरी 100% डिकम्पोज होता है। इट विल बी 100% डिकम्पोज इन वाटर। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो आपको पता है कि NaOH जैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाता है Na पॉजिटिव आयन प्लस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है। इसका भी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज बहुत फास्ट होता है सॉल्यूशन, 100% डिकम्पोजिशन हो जाता है इनका सॉल्यूशन, 100% फटाफट फटाफट ये आयोनाइज होते चले जाते हैं। लेकिन जस्ट इन अदर साइड जब हम वीक एसिड और वीक बेस का बात करते हैं, तो वीक एसिड जो है, जैसे लाइक मैं एग्जांपल लूंगा आपका, वीक एसिड का एग्जांपल लेता हूं, एसिटिक एसिड। आपको पता है एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो यदि मैं वीक एसिड का एग्जांपल लेता हूं, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये आयोनाइज होता है एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ये आपको पता है कि ये वीक एसिडिक प्रॉपर्टी होने के कारण इसका जो डिकम्पोजिशन होता है, इसका जो रेट ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो स्लो होता है, ये 100% नहीं होता है, ये 60%, नियर अबाउट 60% और 70%, ऐसा लेस देन 100%, इट इज लेस देन 100% इन एक्वा सॉल्यूशन। ऐसे ही जब मैं स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक बेस की बात करता हूँ, वीक बेस आपको पता है कौन सा होता है वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सिंपल वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जब आयोनाइज होता है तो क्या जनरेट करता है NH4 पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव। तो ये क्या होता है, ये वीक बेस, इसका भी रेट ऑफ आयोनाइजेशन स्लो होता है 30% 40%, बट नॉट 100%।
50%. रेट ऑफ आयनाइजेशन स्लो. सो रेट ऑफ आयनाइजेशन जब स्लो होगा इसका इन कंपाउंड का, तो रेट ऑफ आयनाइजेशन स्लो होने के कारण जो इनका एंड पॉइंट होगा, शार्प एंड पॉइंट नहीं जनरेट करते टाइट्रेशन. दे आर नॉट कैपेबल टू जनरेट अ शार्प एंड पॉइंट इन अ टाइट्रेशन. सो व्हाट द रिक्वायर्ड, इनको हम लोग एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. हम वी विल परफॉर्म द टाइट्रेशन थ्रू द नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड. सो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के कारण के थ्रू ही हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो हमें बहुत सिंपल जानना है कि वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन परफॉर्म करना हो, या वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते हो, तो उनका टाइट्रेशन हमको किससे परफॉर्म करना होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड के थ्रू परफॉर्म करना होता है. ऑलरेडी हमको पता है अगर हमारे पास एक्वस टाइट्रेशन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं टाइट्रेशन, तो वी कैन प्रीफर एक्वस टाइट्रेशन. आपको ये भी पता है कि वाटर के अंदर हम एज ए सॉल्वेंट अगर वाटर यूज करते हैं हम लोग, तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है, एंड वी कैन परफॉर्म द टाइट्रेशन वेरी फास्टली इनसाइड द वाटर. बट ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो वीक एसिड या बेसिक कैरेक्टर्स के हैं, जो कि शार्प एंड पॉइंट नहीं जनरेट कर सकते हैं वाटर में, सो थ्रू दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड we will perform the non-aqueous titration. दूसरा हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल of what is the principle actually behind the non-aqueous titration. Generally the Bronsted and Lowry theorem are the theory which is based behind the principle of the non-aqueous titration. So Bronsted and Lowry theorem क्या होता है? Bronsted and Lowry के theorem को आप जानते होंगे कि Bronsted and Lowry ने बताया था कि acids जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं. Acids are the proton donor and base are the proton acceptor. Acids जो होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बोला था. तो बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का, ये इसी के पीछे इसी पे बेस्ड होता है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का थ्योरम पे. सो जस्ट आई कैन एक्सप्लेन थ्रू द वन एग्जांपल. हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जस्ट लाइक आपको पता है अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, ये वीक एसिड है, वीक एसिड लिया मैंने, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया मैंने, H2O के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा, ये आपको पता है कि वाटर यहाँ पे कैसा एक्ट करेगा, वाटर यहाँ पे कैसा एक्ट करेगा, इट विल बी एक्ट एज ए, वाटर इज एक्ट एज ए बेस हियर, बेस हियर. ओके, सो CH3 COO H2 पॉजिटिव. वाटर इज एम्फोटेरिक नेचर का होता है, कहीं पे बेस की तरफ वर्क करने लगता है, कहीं एसिड की तरफ वर्क करने लगता है. जब इसे एसिटिक एसिड के साथ हम लेते हैं तो ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, यहाँ पे एसिड की तरफ वर्क करना चालू कर देता है. और आपको पता है ये CH3 COOH, इसका एक हाइड्रोजन लिया तो ये OH माइनस हो गया, OH माइनस इज हियर. सो इसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, ओनियम आयन बोलते हैं, ओनियम आयन. इसको आप बोल सकते हो एसीटोनियम आयन, एसिटिक एसिड एसीटोनियम आयन भी बोल सकते हो आप. तो वाटर यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, वाटर इज शोइंग एसिडिक बिहेवियर इज. अब यदि इसी कंपाउंड को CH3 COOH प्लस HClO4 पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड, ये क्या है, ये भी एसिडिक बिहेवियर, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है पर क्लोरिक एसिड. सो पर क्लोरिक एसिड से भी रिएक्शन होता है तो क्या जनरेट करता है, CH3COH H2 पॉजिटिव प्लस ClO4 निगेटिव, ये जनरेट करता है. ये भी ओनियम आयन ही है, ओनियम आयन ही जनरेट होता है. एसिटिक एसिड भी ओनियम आयन ही जनरेट करता है, और ये एसिटिक एसिड जब वाटर से हीट करके भी ओनियम आयन जनरेट करता है, और ये एसिटिक एसिड जो है परक्लोरिक एसिड से हीट करके भी ओनियम आयन जनरेट करता है. ठीक है, बट हमको याद क्या कर रखना है
कि इसका जो कंसंट्रेशन है, बिकॉज इट इज आपको पता है ये वाटर का प्रॉपर्टी होता है कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर्स को करता है। सो वाटर के थ्रू क्या होता है ये, इसमें इसका जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, इट इज मूविंग वेरी स्लोली। Higher concentration of sodium ion will be obtained, higher concentration is obtained through the perchloric acid. Higher concentration will be obtained through the perchloric acid. So perchloric acid will give the higher concentration, so we will prefer the non-aqueous titration. इस परक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग, आपको पता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स से फटाफट ये प्रोटॉन देगा, ये वीक कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। तो इस ये तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपना जो है नेचर चेंज करता रहता है। अभी ये इसको पता है कि ये एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो इसको अभी जो है देना चालू कर दिया इसने प्रोटॉन। अभी कोई मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ आ जाए तो उससे देना भी चालू कर देगा, मतलब ये इसको कॉम्पीट भी कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एनालॉग भी हो सकता है इसका। ओके, तो आप क्या बोलेंगे इसे, ये हाई कंसंट्रेशन विल जनरेट थ्रू द परक्लोरिक एसिड। सो परक्लोरिक एसिड विल जनरेट द हायर कंसंट्रेशन, so we will prefer non-aqueous titration. So write down. So we will prefer non-aqueous titration. तो इस कंडीशन में हम लोग non-aqueous titration को प्रीफर करेंगे। So in this through this all video, two things are we understand here. पहला चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ से निकल के आया, पहला चीज तो ये निकल के आया कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम लोग किस कंपाउंड का, ऐसे कंपाउंड का टाइट्रेशन करते हैं जो कि वीक एसिडिक और वीक बेसिक नेचर के होते हैं, और वो कंपाउंड जो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर के अंदर, उनको नॉन एक्वस टाइट्रेशन के थ्रू हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। और दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन अ Bronsted and Lowry theorem. So according to the Bronsted and Lowry theorem, acids are the proton donor and base are the proton acceptor. यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, these both are the बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, these two are behaving here as a acid and it is these two are behaving as here as a base। तो हमको ये याद रखना है कि ये वाटर का तो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वाटर जो है ये डुअल नेचर का है, ये इसका ऐसा है कि जैसा सिचुएशन जो देखता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कभी एसिडिक बिहेवियर करने लगता है, कभी बेसिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो हमको ये तो टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं करना है, नॉट अलाउड, इसको तो हम लोग को कट कर देना है। हमें ये पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन आर वी कैन परफॉर्म थ्रू द परक्लोरिक एसिड। उसका रीजन यही है कि ये हायर कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट जनरेट करता है, सो वी विल प्रेफर द नॉन इक्वल टाइट्रेशन फॉर द वीक एसिड्स और वीक बेस। यहाँ पे वीक एसिड लेके मैंने एग्जांपल दिया बस। सो non-aqueous titration are basically used for those acid or bases which don't give the sharp end point in a titration, and second which do not soluble in the water. So ये basic non-aqueous titration को समझने के लिए बेसिक्स हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।